टाटा हैरियर फेसलिफ्ट अभी अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च कर दी गई है फाइनली, थैंक गॉड। बहुत देर से उसका अपडेट पेंडिंग था, बट अभी जो अपडेट किया है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किया है। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, इंटीरियर, लग्जरी जो हम कह सकते हैं फीचर्स वो आपको ऑफर किए गए हैं। हमने उसकी डिटेल वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो बनाई है, टाटा हैरियर के डार्क एडिशन की वीडियो बनाई है, उसको टॉप मॉडल की वीडियो बनाई है, उसे चेकआउट जरूर कर ले। बट अगर आप इस बजट के आसपास एक गाड़ी देख रहे हो और कंफ्यूज हो टाटा हैरियर और हेक्टर में, तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इन दोनों में से, तो वो कंफ्यूजन आज दूर होगी, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ कंपैरिजन वीडियो ऑफ टाटा हैरियर एंड एमजी हेक्टर, डिटेल वीडियो। सबसे पहले मैं प्राइस से स्टार्ट करना चाहूँगी। जो टाटा हैरियर है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 15.5 लाख से, और जो हेक्टर का प्राइस स्टार्ट होता है वो 15 लाख से। पहले बेस मॉडल से ही 50,000 का डिफरेंसेस है। नेक्स्ट आता है इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है टाटा हैरियर का, उसका प्राइस है 26,44,000, मतलब 26.5 लाख उसका टॉप वेरिएंट जाता है टाटा हैरियर का। अगर हम वही हेक्टर की बात करें, उसका टॉप वेरिएंट का प्राइस है 21,73,000, सॉरी, मतलब 21,80,000 का उसका टॉप वेरिएंट प्राइस है। आप 22 लाख भी अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो। मतलब वहाँ पे 26.5 लाख और 22 लाख में 3.5 लाख का फर्क अप्रॉक्सीमेटली एक शोरूम में डिफरेंस है। अभी तो ऑन रोड में 5 के आसपास उसका फर्क पड़ता है। तो ये तो हो गया प्राइस डिफरेंस। अब हालांकि ये दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ी है, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स आते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी बेटर है। अगर इतना ज़्यादा प्राइस है टाटा हैरियर का, बेटर कौन सी है, कौन सी आप लेनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके इंजन ऑप्शन की। टाटा हैरियर में आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन, जो पहले भी मिलता था, टर्बो डीजल इंजन। इसमें आपको 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क, बहुत ही बढ़िया पावर मिल जाती है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑफर की जाती है ट्रांसमिशन। ये तो एक इंजन ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करें एमजी हेक्टर की, तो उसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो पेट्रोल 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 143 PS एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सीवीटी ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। वहीं पे दूसरा इंजन ऑप्शन में मिलता है डीजल इंजन, 2 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क, वही सेम पावर मिलती है टाटा हैरियर के डीजल इंजन जितनी ही पावर मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है 6 स्पीड। ध्यान रखें, एमजी हेक्टर में आपको डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं ऑफर की जाती, बट आपको पेट्रोल में ऑटोमेटिक जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एक्सटीरियर की। अब देखो, जो दोनों की डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, अपने अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी को एमजी हेक्टर पसंद आएगी, उसका डिज़ाइन जो बोल्ड लुक है, थोड़ी आप कह सकते हो लग्जरी लुकिंग में आ जाती है, प्रीमियम लुक में आ जाती है। वहीं पे अगर हम टाटा हैरियर की बात करें तो वो एसयूवी, थोड़ी स्पोर्टी लुक में, थोड़ी बोल्ड लुक में आपको नजर आएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे टाटा हैरियर के उसके जो ग्रिल है उसमें क्रोम और ब्लैक डॉट एलिमेंट बराबर ही है, मतलब बहुत कम क्रोम का काम किया गया है, इसकी वजह से थोड़ी सी बोल्ड और स्पोर्टी लुक दे रही है। वहीं पे अगर एमजी हेक्टर की बात करें, उसकी भी बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस है, बट उसमें आपको मैसिव ग्रिल मिल जाती है। इसमें क्रोम का बहुत ज़्यादा काम किया है, किसी को ओवरडू लगेगा, किसी को प्रीमियम लगेगा, बट दोनों की अपनी अपनी जगह पे रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। एलईडी डीआरएल्स दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं, बट अगर हम हैरियर की बात करें उसमें आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जो कि आपको एमजी हेक्टर में सिर्फ और सिर्फ मतलब छोटे एलईडी डीआरएल्स ऑफर किए जाते हैं। और टाटा हैरियर में आपको जो एलईडी डीआरएल्स है उसमें आपको वेलकम का फंक्शन भी मिल जाता है, वेलकम एंड गुड बाय का फंक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर, एक फैंसी फीचर लगता है। नेक्स्ट एलईडी हेडलैम्प्स दोनों में ऑफर किए जाते हैं, और इवन एलईडी फॉग लैम्प्स भी दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं। अगर आप ध्यान से दोनों के जो लाइट सेटअप देखोगे तो काफ़ी सिमिलर देखने को लगेगा।
नेक्स्ट आ जाता है साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से जो टाटा हैरियर काफ़ी स्पोर्टी लगती है, बट अगर हम MG हेक्टर देखें तो वो साइड प्रोफाइल से थोड़ी सी टॉल लगती है, बिकॉज वो ज़्यादा स्पेशियस भी है एज़ कम्पेयर टू टाटा हैरियर, मतलब थोड़ा स्पेशियस रखने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट अगर साइड प्रोफाइल पे देखोगे, जो टाटा हैरियर है उसमें आपको 18 इंचेस के ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं इन टॉप मॉडल। इसका टायर सेक्शन 235/60 टायर सेक्शन आपको मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें MG हेक्टर की, उसमें भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, बट उसमें आपको मशीन कट ड्यूल टर्न अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। बट अगर हम ध्यान से इसके साइड प्रोफाइल देखिए MG हेक्टर की, तो वो थोड़े से उसकी लुक्स के हिसाब से छोटे लगते हैं। हालांकि दोनों ही 18 इंचेस के हैं, बट कहीं ना कहीं वो ड्यूल टोन होने की वजह से, उसकी साइड प्रोफाइल ज़्यादा बड़ी होने की वजह से थोड़े से छोटे नज़र आते हैं। टाटा हैरियर की जो अच्छी चीज़ लगती है कि उसमें जो हैशटैग डार्क एडिशन आता है, उसमें आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आप किसी भी वेरिएंट में, मतलब लोअर वेरिएंट जैसे कि एडवेंचर हो गया, फियरलेस हो गया, उसमें किसी में भी हैशटैग डार्क एडिशन लेते हो तो सभी में आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। बाकी अगर आप टाटा हैरियर को देखोगे तो उसमें आपको जो रूफ है वो ब्लैक आउट दी गई है, और इवन जो उसके पिलर्स हैं वो भी ब्लैक आउट दिए गए, जिसकी वजह से जो है थोड़ी फ्लोटिंग इफेक्ट दे रही है। नेक्स्ट जो MG हेक्टर है उसमें आपको जो रूफ है वो बॉडी कलर ही नज़र आ रही होगी, उसमें जो पिलर्स है वो ब्लैक आउट है, बाकी बॉडी कलर ही आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है टाटा हैरियर की, जो कि 200 mm से ज़्यादा है, मतलब थोड़ी जिसकी वजह से और भी स्पोर्टी लुक नज़र आती है साइड से। अगर हम बात करें MG हेक्टर की, उसकी 200 mm से जो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, 195 mm 192 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। बट अगर हम देखो, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा ये है कि खड्डे वगैरह से बची रहेगी गाड़ी, स्पीड ब्रेकर से गाड़ी बच जाती है, बट ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चढ़ना, थोड़ी ऊंची लगती है गाड़ी। कोई बच्चा है या कोई मतलब बड़ा है, ये बूढ़ा है, उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी ऊंची लगेगी गाड़ी। अगर हम बात करें MG हेक्टर की, उसकी छोटी लोअर ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से बेनिफिट है कि आप इजीली चढ़ सकते हो। अगर कोई आप में ओल्ड एज कोई पर्सन है वो इजीली चढ़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, दोनों में आपको रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना एंड स्पॉइलर ऑफर किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेयर व्हील। अगर हम टाटा हैरियर की बात करें उसमें आपको 16 इंचेस का स्पेयर व्हील मिलता है। अगर हम स्टैंडर्ड व्हील की बात करें उसमें आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग की गई है। एटलीस्ट जो 17 इंचेस का जो स्पेयर व्हील है वो होना चाहिए था। अगर हम MG हेक्टर की बात करें, वहाँ पे आपको 17 इंचेस का स्पेयर व्हील ऑफर किया गया है। नेक्स्ट टाटा हैरियर में आपको जो की मिलती है उस पर लॉक, अनलॉक, हेडलैम्प ऑन का बटन मिल जाता है, और इवन बूट ओपनिंग का भी बटन मिल जाता है। बट अगर हम बात करें MG हेक्टर की, उसमें सिर्फ आपको 3 बटन मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का। तो हेडलैम्प ऑन का एडिशनली आपको टाटा हैरियर में बेनिफिट हो जाता है। बाकी दोनों ही कार्स में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाती है, बट जो टाटा हैरियर है उसमें आपको जेस्चर कंट्रोल जो इलेक्ट्रिक टेलगेट है वो ऑफर की जाती है, तो वो एक फैंसी फीचर में आ जाता है, वो बढ़िया लगता है। हालांकि पहले टाटा हैरियर में ये चीज़ मिसिंग थी कि उसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलती थी। हेक्टर में तो कब से ही आ रही है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो फीचर आ रहा है इलेक्ट्रिक टेलगेट का। नेक्स्ट आ जाता है बूट स्पेस। अब बूट स्पेस टाटा हैरियर में कम है, 425 लीटर की, ठीक है, डिसेंट बूट स्पेस मिल जाती है। अगर हम MG हेक्टर की बात करें तो आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है एज कम्पेयर टू हैरियर, और प्रैक्टिकल बूट स्पेस मिलती है। 587 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लंबी होने की लंबी गाड़ी होने की वजह से ज़्यादा सामान भी रखा जा सकता है एज कम्पेयर टू टाटा हैरियर। क्रैश टेस्ट की बात करें तो अभी रिसेंटली जब हैरियर को लॉन्च किया गया था, उसी टाइम पे जो ग्लोबल एनकैप की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स रिवील कर दी गई है, जिसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है अडल्ट को भी और चाइल्ड सेफ्टी में भी। तो सेफ्टी में तो कोई आप कह ही नहीं सकते, टाटा की कार्स में ऑब्वियसली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है, तो वहाँ पे आप निश्चिंत रह सकते हो। अगर हम बात करें MG हेक्टर की, तो आई नो उसकी जो क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं हुई है, बट उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सॉलिड फील होती है। मतलब उसके जो फीचर्स हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, मटेरियल यूज़ किया गया है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो ऐड करना चाहती हूँ
कि जो MG हेक्टर है उसकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में नंबर 1 पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि MG की जो कार्स है, चाहे MG हेक्टर हो, चाहे MG ZS EV हो, एस्टर हो, नंबर 1 कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आता है, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डील किया जाता है। वहीं पे अगर हम टाटा की बात करें तो बहुत सारे जो कस्टमर उन्होंने जो नेगेटिव फीडबैक दिए हैं कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बुरी उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। आई होप अभी धीरे धीरे जो टाटा के शोरूम्स है, डीलरशिप है, इंप्रूव हो रहे हैं। आई विश कि उनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, जो टाटा के कस्टमर्स हैं, उनको बढ़िया मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है इंटीरियर। टाटा हैरियर में आप जब अंदर जाओगे तो आप लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी में बैठ गए हो, मतलब इतना स्पोर्टी, इतना लग्जरी इंटीरियर आपको ऑफर किया जाता है। टाटा हैरियर का जो इंटीरियर है वो आपको मिलेगा ब्लैक और येलो थीम में, उसके टॉप वेरिएंट के हिसाब से। अगर हम उसके डार्क एडिशन की बात करें तो कम्प्लीटली ब्लैक डॉट ऑफर किया जाता है। वहीं पे हेक्टर में आपको ब्लैक डॉट, थोड़े से सिल्वर फिनिशिंग, क्रोम की फिनिशिंग के साथ इसका इंटीरियर नजर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका यूआई इंटरफेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ आपको मिलेगा इन टाटा हैरियर। अगर हम बात करें MG हेक्टर की, इसमें आपको 14 इंचेस की वर्टिकल स्क्रीन ऑफर की जाती है, मतलब आप कह सकते हो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी स्क्रीन आपको ऑफर की जाती है। उसका भी यूजर इंटरफेस है एज कम्पेयर टू टाटा हैरियर ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट आ जाता है स्टीयरिंग व्हील, मतलब बहुत ही पसंद आया लोगों को इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील टाटा का। जो अभी गाड़ियाँ आ रही है टाटा हैरियर की, तो काइंड ऑफ ये सिग्नेचर स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, जिसमें आपको इल्यूमिनेटेड लोगो वाला ऑफर किया गया है। 4 स्पोक आपको टाटा हैरियर में मिल जाता है। सारे स्टीयरिंग मोशन कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। क्रूज कंट्रोल जो कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील पे, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ ऑफर किया गया है। अगर हम बात करें MG हेक्टर की, उसमें भी आपको स्टीयरिंग व्हील तो चलो नॉर्मल जैसे दूसरी कार्स में होता है उस तरह ऑफर किया गया है। उस पर आपको सारे स्टीयरिंग मोशन कंट्रोल्स हालांकि मिल जाते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। बट हाँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप टाटा हैरियर का टॉप वेरिएंट लेते हो, उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं ऑटोमेटिक में, जो कि आपको टाटा MG हेक्टर में मिसिंग लगेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि 10 इंचेस का आपको टाटा हैरियर में ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी ऑफर की जाती है और कस्टमाइजेशन के साथ ऑफर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन टाटा हैरियर। अगर हम MG हेक्टर की बात करें तो उसमें आपको 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जिसमें इतनी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं है, तो वो एक चीज़ का फ़र्क आ जाता है। बाकी जो टाटा हैरियर है उसमें आपको टच बेस कंट्रोल पैनल मिल जाते हैं, यानी कि सेंटर कंसोल में जो भी कंट्रोल है, जैसे कि AC का कंट्रोल हो गया, 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल हो गया, फॉग लैम्प का हो गया, डीफॉगर्स हो गया, सारे कंट्रोल आपको टच बेस्ड ऑफर किए जाते हैं। हालांकि उसमें आपको एडिशनली ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसका बेनिफिट ये है कि ड्राइवर साइड अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, को ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। ये एक एडिशनल चीज़ मिल जाती है जो कि आपको MG हेक्टर में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है। एंड उसके जो कंट्रोल्स है AC के, आपको स्क्रीन से AC कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो कईयों को चीज़ अच्छी लग सकती है और कईयों को नहीं भी अच्छी लग सकती। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि आपने AC का कंट्रोल करना है तो फटाफट करना है, तो आपको स्क्रीन पे जाके ढूंढना पड़े, मतलब उसको निकालना पड़ेगा, फिर AC कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। नेक्स्ट आ जाता है टाटा हैरियर में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट ऑफर की जाती है, 6 वे ड्राइवर सीट, और उसी के साथ साथ आपको 3 मेमोरी फंक्शन भी मिल जाती है। ये भी एक बहुत ही यूजफुल एंड बढ़िया फीचर है, जो कि आपको MG हेक्टर में 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो जरूर मिल जाती है इलेक्ट्रिकली, बट उसमें आपको मेमोरी फंक्शन मिसिंग लगेंगे एज कम्पेयर टू टाटा हैरियर। नेक्स्ट आ जाता है वेंटिलेटेड सीट्स। दोनों ही गाड़ियों यानी कि हैरियर एंड हेक्टर में वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की जाती है फ्रंट में। जो इसकी को ड्राइवर सीट है दोनों की, हैरियर और हेक्टर की, दोनों में ही आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ एंटरटेनमेंट के लिए स्पीकर सिस्टम। हैरियर में 10 JBL के स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, जो कि आपको MG हेक्टर में इन्फिनिटी के 8 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों की कौन सा बेटर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको
क्वालिटी, सिमिलर परफॉर्मेंस के साथ इनके जो ऑडियो सिस्टम है ऑफर किए गए हैं, उसमें ऐसा इतना फ़र्क नहीं है। बाकी टाटा हैरियर में आपको रियर में विंडोज़ पे सनशेड ऑफर किए गए हैं, जो कि एमजी हेक्टर में मिसिंग है। उसके अलावा पैडल शिफ्टर, जैसे मैं बताया कि पैडल शिफ्टर आपको हैरियर में मिलते हैं, एमजी हेक्टर में वो चीज़ मिसिंग मिलेगी। अब हैरियर में जो नहीं है, जो कि है डिजिटल की, वो आपको एमजी हेक्टर में ऑफर की जाती है। डिजिटल की जिसके साथ आप मतलब फ़ोन के साथ ही एज ए की यूज़ कर सकते हो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर, जो कि आपको एमजी हेक्टर में मिलता है। उसका बेनिफिट क्या है, जब आप स्टीयरिंग व्हील मूव करते हो थोड़ा सा जैसे भी, और इंडिकेटर आप देना भूल जाते हो, जब फटाफट करना होता है स्टीयरिंग व्हील सडनली, तो क्या होता है कि इंडिकेटर उस हिसाब से ऑन हो जाता है। लाइक राइट को स्टीयरिंग किया तो राइट का ऑन हो गया, लेफ्ट का किया तो लेफ्ट का ऑन हो गया। तो ये काफ़ी यूजफुल सेफ्टी फीचर है, जो कि आपको हैरियर में ये मिसिंग लगेगा। बाकी दोनों में ही 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है, बट ऑनेस्टली बताऊं, जो टाटा हैरियर है उसकी जो क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है एज़ कम्पेयर टू एमजी हेक्टर। उसमें भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, बट अगर दोनों की अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा स्लाइटली जो टाटा हैरियर का जो कैमरा है वो बेटर मिलता है, और इवन स्लाइटली बेटर यूजर इंटरफेस है टाटा हैरियर का। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें जो कॉमन फीचर्स है दोनों में ही आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस के साथ ऑटो डिमिंग IRVM एम्बिएंट लाइटिंग दोनों में मिल जाती है। ड्राइव मोड्स ऑफर किए गए हैं, कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर ऑफर किया गया है। तो ये कॉमन फीचर्स हैं कुछ, ये आपको दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हाँ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो टाटा हैरियर है उसकी जो ग्लव बॉक्स है वो आपको लिमिटेड मिलता है। वो उसमें आपको जो स्टोरेज स्पेस है ना, उसके कंपार्टमेंट्स बने हैं, फाइल के लिए अलग बना हुआ है, नीचे के लिए अलग स्टोरेज स्पेस मिलती है, मतलब ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। जो कि हेक्टर उसमें आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्लव बॉक्स में स्पेस ऑफर की जाती है। अब आ जाता है सेफ्टी मैंने बता दिया, हैरियर को 5 स्टार मिलते हैं और हेक्टर का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट अगर हम कहें तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, फीचर्स, उसमें किसी में कोई शिकायत नहीं आई है, तो बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी नज़र आती है। बाकी हैरियर में आपको 7 एयर बैग, जो कि हेक्टर में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। बाकी दोनों में ही ADAS लेवल 2 के फीचर्स ऑफर किए गए हैं, मैं सारे मेंशन कर देती हूँ। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर आपको दोनों में ही ऑफर किए जाते हैं एज ए ADAS फीचर लेवल 2। बाकी TPMS, ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स, मैं सारे सेफ्टी फीचर्स दोनों के मेंशन कर देते हैं, जो कि आपको हैरियर एंड हेक्टर में ऑफर किए जाते हैं। अब बात आती है इनके कंक्लूजन की। कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि जो ADAS फीचर्स हैं वो आपको हैरियर में मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल के साथ और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ ऑफर किए जाते हैं ADAS फीचर। बट अगर हम बात करें MG हेक्टर की, उसमें आपको ADAS फीचर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ ऑफर किए जाते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन है जिसके साथ आपको ADAS फीचर ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें ये है कि अगर किसी ने मैनुअल ट्रांसमिशन लेनी है, उसके साथ ADAS चाहिए, तो वो ऑब्वियसली टाटा हैरियर की तरफ जाएगा। बट एक और चीज़ बताती हूँ कि प्राइस का बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब आप अगर देखोगे इनके प्राइस का, तो जैसे कि मैंने बताया टॉप वेरिएंट में 3.5 लाख का फ़र्क है, तो ऑब्वियसली जो ऑन रोड है 5-6 के आसपास फ़र्क होगा। बट ध्यान रखें कि हैरियर का डीजल और पेट्रोल का ऑटोमेटिक में यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ। बट अगर हम जो हैरियर का डीजल टॉप वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर हम कंपेयर करें उसको उसके हेक्टर के डीजल मैनुअल से, तो वो 24.5 लाख का हैरियर का मैनुअल ट्रांसमिशन है और 21.5 लाख का उसका हेक्टर का वेरिएंट है। मतलब 3 लाख का डिफरेंस आता है डीजल मैनुअल में हैरियर और हेक्टर में। तो ऑन रोड की बात करें तो 5-5.5-6 लाख के आसपास डिफरेंस आएगा, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा वेरिएंट चूज करना है। नो डाउट आपको थोड़े प्रीमियम फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जरूर मिल जाता है हैरियर में, बट 5 लाख भी सेव हो रहे हैं आपके, ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आप कर रहे हैं हेक्टर लेके। और बाकी जो इनकी माइलेज है अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही आएगी डीजल मैनुअल की 15-16 के आसपास। और डिफरेंस आ जाता है कि जो टाटा हैरियर है
उसमें आपको 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर पे वारंटी मिलती है। अगर आप हेक्टर की वारंटी सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, बिकॉज 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर में, मतलब कितना ज़्यादा फर्क है, देख रहे हो आप। और उसी के साथ एडिशनली MG हेक्टर में आपको 5 इयर्स की फ्री रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर की जाती है। उसके अलावा आपको फर्स्ट 5 लेबर फ्री सर्विसेज ऑफर की जाती है, जिसकी जो कॉस्ट होती है 3 से 4 हज़ार तो कॉस्ट एक लेबर की होती है एक टाइम पे। तो वो आप कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार सेव कर रहे हो। और ऑफिशियली 3 से 5 लाख का डिफरेंस है हैरियर और हेक्टर में। अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है MG हेक्टर पे, तो वो मतलब अलग अलग डीलरशिप के हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट चल रहे हैं। आप मतलब कॉल करके कोई इंक्वायरी कर सकते हो या विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हो कितना हेक्टर पे ऑफर चल रहा है। आप सोचो 5 लाख वैसे डिफरेंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली लगा लो, 6-7 लाख का तो मतलब एक छोटी गाड़ी जितना तो आपका पैसा बच गया। तो वो ऐसा तो है नहीं कि लाख 1.5 लाख, अगर लाख 1.5 लाख बच रहा होता तो मैं ये कहती कि आप टाटा हैरियर की तरफ जा सकते हो। बट अगर इतने पैसे बच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको MG हेक्टर की तरफ जाना चाहिए। और आफ्टर सेल सर्विसेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब आप गाड़ी एक ले लेते हो, उसके बाद अगर आपको अच्छे से डील या फिर अच्छे से बात सुनी जाती है, वो भी एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट है, उसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, जैसे पेट्रोल इंजन है, आप लेते हो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, उसकी जो देखो कैपेसिटी कम होने की वजह से इंजन की जो उसकी सर्विस कॉस्ट भी कम आएगी एज कम्पेयर टू 2 लीटर डीजल इंजन। आई नो जो हेक्टर में डीजल इंजन है उसके कंपैरेटिवली भी सर्विस कॉस्ट कम आएगी 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन। और मतलब ये सारे फीचर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं जो कि मैंने MG हेक्टर में बताया। तो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया हो गया होगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ चल 5-6 लाख आपके लिए नहीं मायने रखते, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली हैरियर की तरफ जा सकते हो। मुझे हैरियर ना थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी है, तो मतलब उसका जो टॉप वेरिएंट एटलीस्ट, बिकॉज अगर आपने एडस का लेना है वेरिएंट तो आप एडवेंचर प्लस की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको एडवेंचर प्लस ए यानी कि एडस फीचर के साथ हैरियर मिल जाएगी, जिसमें आपको डिसेंट फीचर मिल जाएंगे। प्राइस भी कंपैरेटिवली कम है, मतलब टॉप वेरिएंट से 2-3 लाख का फ़र्क है, उस तरफ भी जा सकते हो। और हमने वेरिएंट एक्सप्लेन की डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाई है, उसे चेकआउट ज़रूर कर ले। आई होप आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया हो जाएगा टाटा हैरियर वर्सेस MG हेक्टर। और बाकी जो लोग सोच रहे हैं, हाँ एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द जो MG ब्रांड है, MG कंपनी है, मतलब इंडियन ब्रांड होने वाला है, ये खुशखबरी है। तो वो आप पॉइंट निगलेक्ट कर सकते हो कि चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ ब्रांड है, तो वो एक पॉइंट निगलेक्ट किया जा सकता है। टाटा का भी वो तो मेड इन इंडिया है ही, मतलब इंडियन ब्रांड है ही, और MG भी जल्दी ही इंडियन ब्रांड हो जाएगा। तो वो आप अपने दिमाग से बात निकाल सकते हो। मतलब मैंने तो दोनों गाड़ियों के जो एक कॉम्पिटिशन में है उनके फीचर्स से अकॉर्डिंगली कंपेरिजन किया है। आप भी अपने ओपिनियंस जरूर शेयर कर सकते हो कि और कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो इनके कंपैरिजन में, टाटा हैरियर और MG हेक्टर में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो ये थी मेरी तरफ से डिटेल कंपैरिजन वीडियो ऑफ टाटा हैरियर एंड MG हेक्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की अमेजिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।